मैं अपनी मेरे जो फंडामेंटल एनालिसिस की जो मैं क्लासेस लेती हूँ, उस क्लास में मैं सिखाती हूँ कि हाउ टू डील मेंटली इमोशनली इन स्टॉक मार्केट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हो, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप स्टॉक्स में एंट्री लेते हो। लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अभी तक शायद नहीं पता होगी कि चाहे आप कितना भी बड़ा फंडामेंटल कर लें, कितना भी अच्छे से टेक्निकल कर लें, लेकिन अगर आपने इमोशनल मैनेजमेंट पे अगर आपने काम नहीं करना शुरू किया, अपने इमोशंस को सही तरीके से मार्केट आवर्स में मैनेज नहीं किया, तो आपके इमोशंस आपको हमेशा लॉस करवाते रहेंगे। जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं या जो भी बड़े पोर्टफोलियो के मालिक हैं, वो खुद को इमोशनली बहुत स्ट्रांग रखते हैं, तब जाके वो स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाते हैं। नहीं तो स्टॉक मार्केट में लॉस की कहानियां ज़्यादा होती हैं और यहाँ से प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मेरे पूरे 15 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको फंडामेंटल आए या ना आए, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आए या ना आए, लेकिन यस, आपको अपने इमोशंस का मैनेजमेंट करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट कमा के ले जाओगे या वहाँ पे लॉस कराओगे, ये उस दिन के उस पर्टिकुलर सेकंड, उस पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंड करेगा, जब आपके इमोशंस आपकी नॉलेज पे, आपकी बुद्धि पे हावी होने के बाद आपसे वो डिसीजन, वो बाय सेल का बटन प्रेस करवाते हैं। और आपने ये देखा भी होगा, अभी तक जो आपको बड़े बड़े नुकसान हुए हैं या फिर कोई प्रॉफिट लेने से आप रह गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उस दिन बहुत या तो ग्रीडी हो गए थे या फिर बहुत ज्यादा आप डर गए थे। इन दो इमोशंस के बीच फंस के आप स्टॉक मार्केट का फायदा नहीं उठा पाते और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में लॉस कमा के लेके जाते हो। देखो, मैं आज आपसे इस बारे में इसीलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि स्टॉक का प्राइस 10 बार दिन में ऊपर होगा और 10 बार दिन में नीचे होगा। जब जब वो ऊपर होगा हम खुश हो जाएंगे, जब जब वो नीचे दिखाई देगा हम दुखी हो जाएंगे। और जब भी हम खुश और दुखी इतना फ्रीक्वेंट अपने इमोशंस जब अप एंड डाउन होंगे ना, तो ये हमारे मन में एंजाइटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत मेहनत का और बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ लगाया होता है। और वो पैसा अगर आपको बार बार ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, स्टॉक आपको कभी इतना 10% लॉस पे दिखेगा या एकदम से 10% प्रॉफिट पे दिखेगा ना, तो उसी के साथ आपके इमोशंस बहुत गंदी तरीके से, आपके इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, एंजाइटी क्रिएट होगी। WHO का एक डेटा है कि इंडिया का हर 1 आउट ऑफ 4 पर्सन जो है ना, वो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है, दावा करना शायद गलत हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर 2 में से 1 पर्सन, मतलब 50% ऑफ द पीपल वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, जो पैसा लगाते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उसका रीजन यही होता है कि वो इन इमोशंस के साथ अपने आप को डील नहीं कर पाते। जो स्टॉक मार्केट में जो जिन इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना होता है ना, उन इमोशंस को डील करना, उन इमोशंस का मैनेजमेंट करना आपको सही से नहीं आता। शेयर प्राइस के अप एंड डाउन होने के साथ साथ आपको शेयर का प्राइस अपने मन को अप एंड डाउन नहीं करना, और उसको करने का सिंगल एक तरीका है कि आपको 9 से 3 मार्केट देखना बंद करना होगा। जितने भी अच्छे बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने भी अच्छे बड़े ट्रेडर हैं, वो कभी भी लाइव मार्केट में बैठ के डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन मेकिंग हमेशा आफ्टर मार्केट स्टडी करने के बाद ली जाती है। और इनफैक्ट मैं भी अगर अपनी बात करूँ ना, मैं कभी भी, मुझे किसी भी स्टॉक में क्या करना है, 9 से 3 बैठ के मैं उसका डिसीजन नहीं करती हूँ। आफ्टर मार्केट 2 3 4 घंटे जितना भी मुझे दिन में टाइम मिलता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉक मार्केट को स्टडी करके, मेरे पोर्टफोलियो को स्टडी करके, अगर किसी वैसे तो मैं पोर्टफोलियो भी पूरा खोल के नहीं देखती हूँ डेली। मेरा पोर्टफोलियो भी मैं सैटरडे टू सैटरडे या संडे टू संडे, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है वीक में एक बार, मैं अपना पोर्टफोलियो खोल के देखती हूँ। हाँ, पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें मुझे एक्शन लेना है, उस स्टॉक पे जरूर मेरी नजर रहती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो को दिन रात में नहीं देखती हूँ, क्योंकि उससे आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं। चाहे कोई कम पोर्टफोलियो, कम पैसे जिसके लगे हों वो हो, चाहे किसी के ज्यादा लगे हों, लेकिन फ्लक्चुएट जरूर होंगे आपके इमोशंस। अगर आपने लाइव मार्केट में अपने स्टॉक पे नजर रखनी बंद नहीं की, अगर आप मोबाइल स्क्रीन में या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लगातार स्टॉक का प्राइस देखते रहते हैं ना, तो आपका ना तो आप अपने काम में मन लगेगा। लेकिन और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपके देखने से
स्टॉक नहीं बढ़ेगा और ना ही गिरेगा। स्टॉक की एक चाल है, वो कोई पर्टिकुलर चीज पे किसी उसके पीछे कोई डेटा है, उसके पीछे कोई न्यूज है, तो ट्राई टू उन न्यूज पे, उस डेटा पे, उस एनालिसिस पे, उसके फंडामेंटल पे, फाइनेंशियल्स पे, उन पे नजर रखिए, उन पे स्टडी रिसर्च करिए। स्टॉक का प्राइस आपके हाथ में कभी भी नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा आपको। एक स्टॉक के पीछे करोड़ों ऑर्डर्स, मतलब करोड़ों शेयर्स बिकते हैं, करोड़ों शेयर्स बाय किए जाते हैं एट द सेम टाइम। तो आप इस खेल में बहुत छोटा सा, कह सकते हैं कि एक स्मॉल, मतलब खेलने वाले पर्सन हो आप, कोई बहुत बड़े गेम चेंजर यहाँ स्टॉक मार्केट में नहीं हो। स्टॉक मार्केट का गेम चेंजर होता है ऑपरेटर जो बड़े बड़े सौदे डालता है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड जो एक साथ 50 करोड़ या 100 करोड़ का माल उठाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हम जो ये छोटा छोटा पैसा अपनी बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ स्टॉक मार्केट में लगाते हैं ना, इस छोटे छोटे पैसे के साथ हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, और ये छोटा छोटा पैसा हमें अच्छे स्ट्रांग फंडामेंटल वाले, स्ट्रांग बिजनेस वाली कंपनीज में लगा के छोड़ देना है। रोज रोज उस प्राइस को ट्रैक नहीं करना है, कोई व्यू होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर स्टॉक के पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जब तक आप नहीं बनाएंगे, तब तक वहां केवल स्टॉक का प्राइस देखने से आप उस स्टॉक से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। स्टॉक का फंडामेंटल करना है, टेक्निकल करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है और अपने इमोशंस को स्थिर रखना है। अगर कोई स्टॉक आपने किसी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बाय किया है या सेल किया है, तो वो बेसिस पे आपको फॉर्म रहना है। ऐसा ना हो कि आज आपने कोई स्टॉक बहुत अच्छे से स्टडी रिसर्च करके खरीदने का सोचा और कल को वो गिर गया और आपको लगा कि नहीं नहीं अब आपको ये नहीं खरीदना, तो उस गिरने का रीजन आपको ढूंढना है, या अगर वो बढ़ गया है तो बढ़ने का रीजन ढूंढना है और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने हैं, तब जाके आपको डिसीजन लेना है। लेकिन तुरंत डिसीजन भी नहीं लेना। अगर कोई स्टॉक बढ़ गया तो जब तक वो न्यूज, मतलब वो क्यों बढ़ा है, उसका वो रीजन आपको नहीं पता चलता और उसके बाद में टेक्निकल चार्ट्स पे ये नहीं शो हो रहा होता कि हाँ अब इस रीजन की वजह से ये स्टॉक इतने से नीचे नहीं गिरेगा, तब तक आपको, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको उस स्टॉक के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, जो न्यूज एनालिसिस है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, वो सारा एनालिसिस पे अपना टाइम खर्च करना है, ना कि स्टॉक के प्राइस को देखते रहना। जो 9 से 3 जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर किया करता है, चाहे वो वर्किंग स्पेस में बैठा है तो वो अपने मोबाइल से देखता रहता है। लेकिन आपको बता दूं, सेबी का एक डेटा है और सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग पहले 6 महीने में आने वाला हर न्यू रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा लॉस करके बैठ जाता है। और इनफैक्ट पहले 6 महीने आपका डिसाइड कर देते हैं। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो आप पहले 6 महीने में बड़ा लॉस कर लोगे और उस लॉस से आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुना है कि उनको लॉस होने के बाद में वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तक बेच दिया करते हैं और शेयर मार्केट से होपलेस होकर चले जाते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की पूरी समझ लेनी है। बहुत गहरा समंदर है, बहुत बड़ा महासागर है। जब तक उसकी गहराइयां आपको नहीं पता चले, जब तक वहां काम करने के तौर तरीके ना पता चले, जब तक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ना करना है आपको प्रॉपर, ना तो थोड़े बहुत फंडामेंटल से काम चलेगा, ना ही थोड़े बहुत टेक्निकल से काम चलेगा। देखो एक चीज बता सकती हूँ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इज लाइक डूइंग अ सर्जरी, डूइंग अ हार्ट सर्जरी। आप समझ रहे हो, आपको एक हार्ट सर्जरी करने के बराबर की मेहनत चाहिए। तो हार्ट सर्जरी करते वक्त आपको पूरी तरह से, जैसे कि एक कहता ना कि डॉक्टर को बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज होना चाहिए, उसी तरह से आपको बेस्ट टू बेस्ट पक्का फंडामेंटल और पक्का टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। उसके बाद आपको पैसे लगाने का स्टार्ट करना है। अनटिल अनलेस, बिना वो जाने समझे, बिना टेक्निकल फंडामेंटल सीखे, अगर आपने इस गेम में सीधा उतरने की कोशिश की, तो सेबी का डेटा है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले 60% लोग ना पहले 6 महीने में ही शेयर मार्केट में बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं और उसके बाद मार्केट से चले जाते हैं। और उसके बाद बचे कुचे 40%, जो 60% तो पहले 6 महीने में चले जाते हैं और बाकी के बचे 40%, सेबी का डेटा कहता है कि बाकी बचे 40% अगले 3 साल के अंदर अंदर शेयर मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं, चाहे तो लॉस से या फिर प्रॉफिट नहीं हो रहा, स्टॉक में फंस जाते हैं। बड़े बड़े कोई ट्रेड ले लेते हैं, कोई बड़ा लॉस कर लेते हैं, कोई बड़ा लोन ले लेते हैं, XYZ बहुत सारे रीजंस हैं लोगों के। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले 6 महीने और उसके बाद पहले 3 साल
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जितने ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ, ग्रीड के साथ में स्टॉक मार्केट में आता है, वो तो पहले 6 महीने में बड़ा लॉस करके बाहर हो जाता है, और उसके बाद जो बचे कुचे दिग्गज होते हैं, जो बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के स्टॉक मार्केट के महासागर में उतरते हैं ना, वो बचे कुचे जो जितने भी मैं धुरंधर बोलूंगी उनको, वो सारे के सारे लोग बचे हुए आगे के 3 साल में, सेबी का डेटा है, मेरा कहना नहीं है, सेबी कहता है कि बचे हुए लोग ये अगले 3 साल में आउट हो जाते हैं। तो पहले 3 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पहले ही 3 साल होते हैं जो आपको आपके इमोशंस की वजह से बड़ा लॉस कराते हैं। तो आपके ये जो 2 इमोशंस हैं, जिनका जो मैं बोलती हूँ स्टॉक मार्केट में किलर की तरह काम करेंगे, दे विल किल यू अगर आप इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप मार्केट टाइम में इनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे, यू विल फिनिश आउट एयर। तो ये 2 अपने जो बड़े इमोशंस हैं, ये हैं ग्रीड और दूसरा है फेयर। फेयर होगा तो हम अच्छे स्टॉक को बेच जाएंगे, और अगर ग्रीड होगी तो हम खराब से खराब स्टॉक को हर प्राइस पे बाय कर जाएंगे। और यही 2 रीजंस होते हैं स्टॉक मार्केट में बड़े नुकसान के। और जब भी हम 9 से 3 मार्केट आवर्स में स्टॉक मार्केट खोल के बैठे रहते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोल के बैठे रहते हैं, किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जाते हुए देखते रहते हैं, तो ये 2 इमोशंस अपने पीक पे होते हैं, उस वक्त अपनी एंग्जाइटी पीक पे होती है। और जब भी हम बहुत एंग्शियस होते हैं ना, एंग्जाइटी में होते हैं ना, उस वक्त लिया गया डिसीजन वो आपके पीसफुल माइंड का डिसीजन नहीं होता है, और उस वक्त आप जरूर गलत डिसीजन ले जाओगे, और बाद में उस डिसीजन का पछतावा होता है कि ये हमने क्यों किया। तो जब भी आपको कोई स्टॉक में कोई डिसीजन लेना है ना, उसको आपको आफ्टर मार्केट लेना। और मैंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर से सुना है कि आफ्टर मार्केट लिए गए डिसीजन लाइव मार्केट में लिए गए डिसीजन से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सोच समझ के लिए गए डिसीजन आपको बहुत अच्छी एंट्री और बहुत पीसफुल एग्जिट देते हैं। अगर आपने एंट्री एग्जाइटी में कर ली तो गलत प्राइस पे ट्रैप हो जाएंगे, अगर आपने एग्जिट स्टॉक से गलत टाइम पे कर लिया तो आप अच्छे शेयर को लूज कर जाएंगे। तो इसका एक और एक ही उपाय है कि सबसे पहले तो आप 9 से 3 मार्केट को वॉच करना बंद कर दो। मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को स्टडी करनी है, तो कोशिश करो मार्केट आफ्टर मार्केट करो। अगर स्टॉक में कुछ भी होने वाला है ना, वो होने के बाद आपको डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। वो होने जो भी वाला है ना, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट पे दिखाई देने लग जाता है। तो टेक्निकल चार्ट रीड करके पहले से उस स्टॉक में क्या होने वाला है, गिरावट होने वाली है कि वो स्टॉक चढ़ने वाला है, ये चीज का पहले से आपको प्रेडिक्शन रखना पड़ेगा, पहले से आपको उम्मीदें लगानी पड़ेंगी कि स्टॉक में क्या हो सकता है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे से कोई स्टॉक लिया है, फंडामेंटली गुड स्टॉक में एंट्री की है, और छोटी मोटी कोई न्यूज आ गई जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया है, तो आपको बेचने से बचना है। अच्छा स्टॉक आपको छोटी नेगेटिव न्यूज पे नहीं बेचना है। और अगर कोई बड़ा कोई छोटा स्टॉक कोई छोटी सी न्यूज पे, अभी आपने देखा भी होगा जेपी एसोसिएट्स जैसा स्टॉक बहुत तेजी से भागदौड़ मचाई थी, जैसे ही उसमें अडानी ग्रुप वाली न्यूज आई थी उसके बाद उसमें बहुत तेजी से भागदौड़ मची थी। और आज की डेट में आप देख लो वो स्टॉक में क्या हो रखा है, कुछ भी नहीं हो रखा। तो इस तरह से, और खास करके जो ट्रेडिंग के लिए जेपी एसोसिएट्स में घुसे होंगे ना, उनके साथ तो बहुत ही बुरा हादसा सा हुआ होगा। या आज जितने भी जो भी छोटे छोटे पेनी स्टॉक दौड़ भाग कर रहे हैं ना, तो वो दौड़ भाग ज्यादा टाइम सस्टेनेबल नहीं रहती है। और जैसे ही हम फेयर और एंग्जाइटी में आके वो डिसीजन लेते हैं, तो हमारा वो डिसीजन हमें लॉस की तरफ लेके जाता है। कभी भी हमें अच्छे स्टॉक में या लॉन्ग प्रॉफिट पे वो वाला डिसीजन हमें बैठने नहीं देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि शुरुआत स्टॉक मार्केट में शुरुआती 3 साल आपके इस तरह से होंगे कि जैसे आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो एक पौधे की तरह होगा। जिस पौधे को आपको जिस पौधे को बचाना है, यहाँ तूफान आएंगे, यहाँ बाढ़ आएगी, यहाँ बहुत बड़े बड़े हादसे होंगे, लेकिन आपने जो स्टॉक ले लिया, आपने जो डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन के साथ आपको खड़े रहना है। और वो डिसीजन प्लीज मेक श्योर, वो डिसीजन केवल प्राइस देख के आप ना लो, प्लीज मेक श्योर वो डिसीजन आप किसी ग्रीड में ना लो, वो अपने फ्रेंड से कोई सुना के ना लो, वो डिसीजन आप किसी फेयर में आके ना लो। अगर इस तरह से एक सोचा समझा, एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन के साथ फिर आपको फर्म खड़े रहना है। और फर्म खड़े रहने के बाद में आपको 1, 1.5, 2, 3 साल कम से कम उस स्टॉक को देना है, वेट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में 10 साल के लिए या 20 साल के लिए पैसा लगा दें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी अच्छे स्टॉक में, किसी भी गुड फंडामेंटल वाली कंपनी में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में, प्रॉपर एंट्री लेवल्स
ढूंढने के बाद में प्रॉपर टाइम फ्रेम पे जाके आप उस स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग रुकते हो, कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल रुकते हो, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ना कि बस हड़बड़ी में कोई भी स्टॉक लिया और 10 साल के लिए खरीद के डाल दिया। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है लॉन्ग टर्म के नाम पे वो स्टॉक खरीद के, कि हमने तो खरीद के और डाल दिया। बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स को लेके 1,000 रुपए से और लगातार टाटा मोटर्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के नाम पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के खरीद के डाल रहे हैं। वो हर गिरते हुए प्राइस पे टाटा मोटर्स को ले रहे हैं। उन्होंने 1,000 रुपए पे लिया है, उन्होंने 900 पे लिया है, उन्होंने 800 पे लिया है, उन्होंने 700 पे लिया है और अब भी वो लेते ही जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस किए बिना, प्रॉपर गिरावट की वजह जाने बिना अगर आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म क्या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म हो जाइएगा, फिर भी आपको वहां से नॉर्मल रिटर्न्स निकालना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपने बिना प्रॉपर एंट्री लेवल्स ढूंढे स्टॉक में प्रवेश करने की कोशिश की। क्योंकि वो एंट्री लेवल्स आप सिर्फ और सिर्फ सुन सुना के, इधर उधर से अपने फ्रेंड सर्किल से या न्यूज में सुन सुना के बहुत ज्यादा आप हाइप होके अपने दिमाग को, और उसके बाद में आप वो डिसीजन लेते हो। लेकिन अगर आपने जरा सा भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया होता उन स्टॉक में जिनमें आज आप फंसे हुए फील करते हो, तो डेफिनेटली शायद आपसे वो गलती ना होती या टाइम से आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाते। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पहली बात तो ये बता दूं, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को बाय करना और सेल करना होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बनाना है स्टॉक मार्केट में तो आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी, केवल स्टॉक बाय और सेल ही नहीं करना, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बाय कब करना है, किन प्राइस पे करना है, वो सेल कब करना है, किन प्राइस पे करना है, और कितने टाइम उस स्टॉक में रुकना है कि नहीं रुकना है। स्टॉप लॉस लेके बाहर तो नहीं आ जाना। तो जब तक आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, ये मिनट डिटेल्स आपको जब तक किसी स्टॉक की स्ट्रैटेजी में आप नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप चाहे जितना मर्जी लॉन्ग टर्म हो जाना, चाहे जो मर्जी आपके किसी फ्रेंड ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई स्टॉक टिप दिया हो, उस स्टॉक में आपका प्रॉफिट कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मेरे पिछले पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि शुरुआती 5 साल आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अच्छी अच्छी कंपनीज से अपना पोर्टफोलियो सजाना चाहिए। वो पोर्टफोलियो को गार्डन की तरह आपको कहते हैं ना, माली अपने पौधों के जैसे रख रखाव करता है, उस तरह से अपने पौधों की रख रखाव करनी है। और वो पौधे जब बड़े होंगे इटसेल्फ, जब एक अच्छी कंपनी के 100 रुपए का शेयर जब आपको 300, 400, 500 रुपए होता हुआ दिखाई देगा ना, आपको अपना पोर्टफोलियो उस ट्री की तरह बढ़ते हुए दिखाई देगा। वो कहीं ज्यादा आपके लिए एक सुकून भरी इन्वेस्टिंग जर्नी आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। लेकिन आपने अगर यूट्यूब से सुन के, इधर उधर से अपने फ्रेंड से सुन के या फिर न्यूज चैनल से सुन के स्टॉक टिप लेके आज बाय किया, कल सेल किया, परसों बाय किया, उसके आगे सेल किया, फिर स्टॉप लॉस लिया, फिर टारगेट हिट किया, ये इस तरह के अगर जब तक आप काम करते रहेंगे ना, स्टॉक मार्केट का असली जो उसका कहते हैं ना कोर ऑफ द स्टॉक मार्केट तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। कोर ऑफ द स्टॉक मार्केट यही है, मुझे जो लगता है ना, कि अच्छी कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस करके टेक्निकली चार्ट पे आपको एंट्री और एग्जिट ढूंढ के उस एंट्री और एग्जिट के बीच में अपना प्रॉफिट लेके जाना है। दैट्स इट ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन रात स्क्रीन से चिपके रहते हैं, 9 से 3 स्टॉक का प्राइस देखते रहते हैं। और प्राइस देखने के साथ साथ हम डिसीजन लेने की भी कोशिश करते हैं, और यही रीजन होता है स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक से अपना पोर्टफोलियो खाली कर लेंगे, छोटे प्रॉफिट पे स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। मेरे जो मेंटोर थे उनका कहना था, अगर कोई स्टॉक आगे चला है ना, तो डेफिनेटली वो और भी आगे चलेगा। लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चल गया है, अगर सपोज कोई स्टॉक इसी साल 1 रुपए से 10 रुपए हुआ है, मतलब 10 गुना हो गया, तो उस केस में आप मान के चलना, वहां से सारी मलाई उतर चुकी होती है, वहां कुछ नहीं बचा होता, वहां सिवाय ट्रैप होने के। आपको लगता है कि आप तेजी से भागते दौड़ते स्टॉक में से कुछ ज्यादा निकाल लेंगे, 5%, 10% निकाल लेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है न्यू कमर्स के लिए इस तरह के भागते दौड़ते स्टॉक में से कुछ भी निकाल पाना। वो केवल और केवल हाई पे ट्रैप होके रह जाता है, इससे ज्यादा मैंने उनको कभी कुछ कमाते हुए नहीं देखा। तो मेरी पर्सनल जो सजेशन रहती है ना, वो ये रहती है, अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआती 5 साल में आए ना, तो ट्राई टू बी अ गुड इन्वेस्टर, कंपनी को एनालाइज करना सीखें, स्टॉक मार्केट सीखें। पैसा कमाना आपका
ध्यान ही नहीं होना चाहिए। शुरुआत में जितना लर्निंग आप कर लेंगे ना, उतना आपका अच्छा बड़ा करियर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआती ध्यान ही आपने केवल 2 रुपए निकाल लूँ, आज 100 रुपए का प्रॉफिट कर लूँ, आज 5 रुपए बना लूँ, इस पे रहेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए स्टॉक मार्केट की जर्नी आगे कैरी ऑन करना। क्योंकि ऑपरेटर बैठा है आपको जाल में फंसाने के लिए, वो आपको बार बार स्टॉप लॉस हिट कराएगा और खराब से खराब शेयर में एंट्री कराएगा, वो ग्रीड देगा आपको। तो इस ग्रीड एंड फेयर से बचने का एक ही एक रास्ता है कि 9 से 3 मार्केट देखना बंद कर दें, उसके बाद आफ्टर मार्केट स्टडी रिसर्च करें। और वो स्टडी रिसर्च करने के बाद जो डिसीजन आपने ले लिया एक बार, मेरे मेंटोर तो कहा करते थे कि एक स्टॉक में एंट्री करने के बाद आपको 1 साल तक रुकना है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करना आता है और अगर चार्ट पे आपको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत दिखने लगती है, तो ओनली आप केवल तब जाके आप उस स्टॉक से एग्जिट करें। नहीं तो अगर किसी स्टॉक में एक बार अगर आपने एंट्री ले ली, तो 2-5 रुपए ऊपर नीचे होने से आपको अपनी सांसें ऊपर नीचे नहीं करनी, अपने इमोशंस ऊपर नीचे नहीं करने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने के लिए आपको बाधित करेगा। आपको लगेगा कि आपने आज बेच दिया तो आपको अब कुछ खरीदना भी जल्दी से है। और यही इमोशंस जो ग्रीड वाले होते हैं कि हमारा पैसा अकाउंट में पड़ा है, तो हम फिर कहीं ना कहीं जाके जल्दबाजी में क्योंकि एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं है किसी को, आपको लगता है कि आप करते हैं, लेकिन एनालिसिस बहुत एक अच्छा लॉन्ग मतलब एक वो है, आपको बहुत अच्छे से उस स्टॉक को भी एनालिसिस करना है और उस स्टॉक को उसके पेयर ग्रुप के साथ भी एनालिसिस करना है। एक बहुत टिडियस जॉब है। अगर स्टॉक एनालिसिस की बात करूं, हर किसी को ना तो वो प्रोसेस समझ में आता है। हाँ, मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स चल रहा है, अगर आप वो कोर्स में मेरे को ज्वाइन करते हैं, तो मैं अपना तरीका कि मैं कैसे फंडामेंटल करती हूँ, मैं कैसे टेक्निकल करती हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको उस कोर्स में बता सकती हूँ। अगर आप प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल करके फिर एक स्टॉक में अच्छे से एक फर्म डिसीजन के साथ वहां 1 साल 2 साल खड़े रहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट का सही अर्थ पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में 1-2% से कुछ नहीं होता। आपको एक चीज और समझ के रखनी पड़ेगी कि आपको कभी भी कोई डिसीजन, आपको कुछ भी पैसा लगाना, आपको कोई भी स्टॉक खरीदना, आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, आपको अपने फ्रेंड्स के टिप्स से नहीं लेना है, आपको यूट्यूब के शॉर्ट से नहीं लेना है, आपको ना न्यूज चैनल से लेना, आपको कहीं से नहीं लेना। ये जो जितने भी सेकेंड हैंड शॉर्ट्स के शेयर्स के टिप होते हैं ना, ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं कराएंगे। आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना एनालिसिस ही होगा जिसके बलबूते आप अपने दिमाग को कंट्रोल रख पाएंगे। सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड से कुछ पूछ के कोई स्टॉक टिप लेके और स्टॉक में एंट्री कर भी ली, तो अब क्या होगा कि वो स्टॉक एंट्री कर तो ली, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक जब ऊपर नीचे होगा ना, तो उस स्टॉक के ऊपर नीचे होने के साथ साथ आपका दिमाग भी ऊपर नीचे होगा, पूरा हिल जाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपने उस स्टॉक पे मेहनत की है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस किया है, उस स्टॉक के बारे में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप उस स्टॉक में नहीं हिलेंगे, आप उस स्टॉक में बैठे रहेंगे। लेकिन अगर उस स्टॉक में आपने सिर्फ कहे सुने इधर उधर से कोई सेकंड ओपिनियन लेके आपने सिर्फ उस स्टॉक में एंट्री किया, किसी की राय मतलब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह नहीं ली और ना ही अपना एनालिसिस किया, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जरा सी न्यूज आती है और स्टॉक 20-20% गिर जाते हैं, जरा सा कंपनी में कोई दिक्कत आती है और स्टॉक 20-20% नीचे गिर जाता है, और वो 20% नीचे गिरने का मतलब होता है आपकी हार्ड अर्न्ड मनी सीधा 20% से कम हो जाना। सबसे पहले तो आपको एक चीज और भी जो बता दूं कि बहुत बड़े हाई लंबे चौड़े रिटर्न को ध्यान रख के आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना। बहुत ही नॉर्मल सा नॉमिनल सा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको स्टार्टिंग में रखनी है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी अपनी नॉलेज बढ़ती जाएगी, ठीक है, केवल अपनी नॉलेज पे ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे, अपनी नॉलेज पे ही आप इन्वेस्टिंग कर पाओगे, फंडामेंटल कर पाओगे। कभी भी किसी के स्टॉक टिप पे किया गया ना तो इन्वेस्टमेंट ना ही ट्रेडिंग सक्सेसफुल होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो CAGR रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको बहुत कम रखनी है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होता जाए, जितना ज्यादा आपका नॉलेज होता जाए, उसी के प्रोपोर्शन में आपका CAGR रिटर्न बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आपको कोई दावा करता है कि वो आपको किसी स्टॉक में करोड़पति बनवा सकता है और वो आपको किसी स्टॉक में 10 गुना करवा सकता है, तो वो दावे बहुत ही बेबुनियाद हैं। इस तरह के स्टॉक मार्केट
मार्केट में चीज़ें नहीं होती। हाँ, इक्का दुक्का 50 चीज़ों में से कोई इक्की दुक्की कोई चीज़ चल पड़े और वो 10 गुना हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर मल्टीबैगर भी कहूँ तो 1 आउट ऑफ 1000, 1000 में से केवल एक स्टॉक ऐसा होता है जो मल्टीबैगर बनता है। मल्टीबैगर बनने के बाद रिटेलर को पता चलता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बना है, लेकिन उससे पहले किसी को पता नहीं होता कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, कौन सा बिजनेस को के हाथ में जैकपॉट लगने वाला है, कौन सा बिजनेस बहुत जबरदस्त जोरों से चलते रहने वाला है। तो हमें अपने दिमाग को एक नॉर्मल सेटलमेंट की 10, 12, 15% के आसपास का रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिला करता है, और वो भी अच्छे मार्केट की बात कर रही हूँ। जब मार्केट बुल रन में होता है तब जाके आपको 10, 12, 15% का रिटर्न मिलता है। अगर आप खराब मार्केट में, रिसेशन वाले मार्केट में, मंदी वाले मार्केट में भी अगर आप 15% का रिटर्न लेने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट करता रहेगा। वो एक रेंज में ऊपर नीचे 10-20 बार करेगा और आपको पैनिक करेगा। जब वो ऊपर दिखता हुआ ऊपर जाता हुआ जाएगा, आप शायद उसको बाय कर लेंगे, नीचे गिरता हुआ जाएगा, आप शायद उसको बेच देंगे। तो पैनिक की सिचुएशन मंदी की अवस्था में बहुत ज्यादा आती है और स्टॉक चल नहीं रहे होते हैं। तो इसका सीधा और सबसे अच्छा उपाय यही है कि जैसा भी मार्केट हो, अगर बुल मार्केट है तो 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और अगर खराब मार्केट है, रिसेशन वाला मार्केट है, मंदी वाला मार्केट है, तो एटलीस्ट जो अपना लगाया हुआ पैसा है वो सुरक्षित रहे, उतना काफी है। अच्छे स्टॉक में चाहे अक्यूमुलेशन मोड में बाइंग करो, एसआईपी मोड में बाइंग करो, लमसम करो, लेकिन जो भी करो वो करने के बाद उस डिसीजन के साथ स्टैंड फर्म खड़े रहना होता है। बस स्टॉक अच्छा होना चाहिए और डेड लो पे, अच्छे प्राइसेस पे, आपने अच्छे भाव पे आपने लिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा स्टॉक बहुत हाई वैल्यूएशन पे ले लिया तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशंस आपके तभी कंट्रोल में रहेंगे जब आप उस स्टॉक पे मेहनत करेंगे। स्टॉक पे अगर मेहनत नहीं की तो आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं रह पाएंगे। अगर आपने सुना के इधर उधर से स्टॉक लिया हुआ है ना, आप दिन भर परेशान रहेंगे, दिन भर आपको एंग्जाइटी रहेगी। स्टॉक बढ़ेगा और आपकी एंग्जाइटी उसी लेवल पे बढ़ जाएगी, स्टॉक गिरेगा और आपकी एंग्जाइटी उसी लेवल पे बढ़ जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में आपको पेशेंस के साथ काम करना है। स्टार्टिंग में आपको केवल और केवल नॉलेज गेन करने पे ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में केवल और केवल आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल स्टडी, अपने चार्ट एनालिसिस करो, अपने फंडामेंटल एनालिसिस करो, अपनी फेवरेट स्टॉक लिस्ट बनाओ, अपनी फेवरेट वॉच लिस्ट बनाओ, उस फेवरेट वॉच लिस्ट को वॉच करो, उसके न्यूज पे नजर रखो, उन कंपनीज के फंडामेंटल टेस्ट करो, उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स कंपेयर करो, उन कंपनीज के पेयर ग्रुप का कंपैरिजन करो, उस सेक्टर को एनालाइज करो, उस सेक्टर पे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज इवेंट्स का क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सब पे ध्यान लगाओ। उस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल का पे फोकस करो। ये सारी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कुछ गेन दे सकती हैं। केवल स्टॉक मार्केट में आके 9 से 3 के बीच में बैठ के आप स्टॉक पे नजरें गड़ाए बैठे रहते हो, उससे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। चाहे आप 10 साल तक ये काम करते रहें, चाहे आप 20 साल तक ये काम करते रहें, आपके हाथ में केवल और केवल लॉस, निराशा, होपलेसनेस यही आएगी। अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं है। जिन भी लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चुटकियों का काम है, बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, उनका ये भ्रम, ये वाला मार्केट 2025 और 26 का मार्केट उनका ये भ्रम बहुत जल्दी दूर कर देगा। अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ियों की हवा खराब होने लगी है। जिस तरह का मार्केट इस वक्त चल रहा है ना, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपको स्टॉक मार्केट डील करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा गहरा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा नॉलेज स्टॉक्स के बारे में केवल आपको वही सेव कर सकता है, वरना तो आप जहां भी स्टॉक खरीदेंगे आप शायद गलती कर जाएंगे। क्योंकि बुल मार्केट था और बुल मार्केट में 50% से ज्यादा, 50% क्या मैं कह सकती हूँ कि और 70-80% तक लगभग स्टॉक बहुत हाई पी वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगे थे। और हाई पी पे ट्रेड करते हुए स्टॉक में एंट्री करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें वहां से प्रॉफिट निकालने बहुत भारी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक अर्निंग्स क्रिएट नहीं करती तब तक उन पीज पे वो कंपनी का, वो स्टॉक का खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह का रिसेशन का और मंदी का मार्केट, तो आप ये जान के चलिए कि वो तो आपको उस शेयर की औकात वो जरूर दिखाई जाती है। अगर कोई स्टॉक 150, 200, 300, 400 के पी पे ट्रेड करता है ना, तो ये वही मार्केट है, एग्जैक्टली ये रिसेशन का मार्केट है, मंदी का मार्केट है, जो उस स्टॉक को कंटिन्यूअस नीचे 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 और नीचे लेके आता है।
उसको उस स्टॉक को अपनी असली कीमत तक लेके आता है। प्रमोटर्स ऐसे मार्केट में अपना माल चिपका के जाते हैं और हम रिटेलर्स ऐसे मार्केट में इस तरह के स्टॉक जो बहुत हाई पी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक को प्रमोटर से खरीदते हैं, ऑपरेटर से खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड से खरीदते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स से खरीदते हैं। हमें कहीं प्रॉफिट नहीं होता और वो लोग प्रॉफिट कमा के लेके जाते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। ये जो मार्केट है ना, ये बेस्ट टाइम है लर्निंग का। अगर आपने लर्निंग पे फोकस किया तो जब बुल रन आएगा, जब बुल मार्केट आएगा, तो आप 5-10% का प्रॉफिट पे बाहर नहीं आएंगे और आप खराब से खराब स्टॉक में फंसेंगे नहीं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। और ये जो इमोशनल कंट्रोल का करने का जो मैंने तरीका बताया है ना, इमोशंस, फियर और ग्रीड को आपको तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब केवल और केवल आपको स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक में आपने 10,000 रुपए लगाए हैं या कितने भी रुपए लगाए हैं, अगर उस स्टॉक के बारे में हर बुरा और हर अच्छा आपको अगर पता है ना, केवल तभी आप उस स्टॉक से पैसा निकाल पाएंगे। अगर उस स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका फाइनेंशियल्स की नॉलेज नहीं है, उसके टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, तो उस स्टॉक से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।